चलिए फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल हम्बल स्टडी में। फिर से एक बार आज हम आप लोग के लिए लेकर आ गए क्लास 10th का सोशल साइंस का प्रेस्टिज सेट नंबर 4 है। अगर आपने इससे पहले वीडियो हमारी नहीं देखी है तो जाकर पिछले वीडियो देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। चलिए बिना समय को देरी करते वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। गैस और बिजली किस क्षेत्र में रखते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इनमें कोई नहीं। तो एक का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गैस और बिजली जो होता है द्वितीयक क्षेत्र में आता है। 2 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से क्या साक्ष्यपत्र नहीं है? निम्नलिखित में से क्या साक्ष्यपत्र नहीं है? चेक, बैंक ड्राफ्ट, प्रतिज्ञा पत्र, अधिवर्ष। तो 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं डी होगा। अधिविकर्ष जो है वह कोई भी मतलब कि साक्ष्यपत्र नहीं है। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। निम्न में से कौन पूंजी बाजार का अंग है? प्रतिभूत बाजार, औद्योगिक बाजार, विकास संस्थान, इनमें सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी हो जाएगा। प्रश्न संख्या हम लोग 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। भारत में पहला कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। भारत में पहला कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। कहाँ स्थापित की गई? महाराष्ट्र। आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 5, कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया है? कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया है? तो आप लोग थोड़ा समय आज कम है, केवल आंसर बोलते चले, फटाफट से बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था? निम्नलिखित में से कौन मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था? ब्रिटेन, रूसी, फ्रांस, जर्मनी। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जर्मनी जो था मित्र राष्ट्र के संग में नहीं था। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। करें कि निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है? निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है? तो इसका राइट आपको देखिएगा यहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बिपिन चंद्र पाल, सुरेश नाथ बनर्जी। तो फटाफट 7 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिपिन चंद्र पाल। 8 नंबर प्रश्न, भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई में हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में कौन मृदा निर्माण का एक कारक है? जलवायु, वनस्पति, चट्टान, इनमें सभी। तो राइट आंसर का जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। मुद्रा, बैंकिंग, संचार जैसे मामले किस सूची में रखे जाते हैं? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें सभी। तो 10 का आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संघ सूची होता है। 11 नंबर प्रश्न की तरफ देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या है? नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या है? खादर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? खादर। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? प्रश्न संख्या 12 भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मुंबई है। प्रश्न संख्या 13 देखिए। नेपाल के किस राजा के प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? तो 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजा ज्ञानेंद्र ने। राजा ज्ञानेंद्र ने। अब आप देखेंगे प्रश्न संख्या 14 की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब की गई थी? वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब की गई थी? 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1958 में। कब की गई थी? 1958 में। प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 15 की तरफ। आप लोग को अगर मोबाइल में फ्रेश नहीं आ रहा होगा वीडियो तो आप सेटिंग ऊपर देखिएगा, सेटिंग का एक ऑप्शन होगा, ऐसे इस टाइप से करके ऐसे होगा, उस पर दाबिएगा। उसमें जाइएगा, लिखा होगा एडवांस्ड सेटिंग। क्या लिखा होगा? एडवांस्ड सेटिंग। उस पर ओपन कीजिएगा, क्वालिटी लिखा होगा, क्वालिटी में 360 या 480 कर दीजिएगा, आपको दिखाई देने लगेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग फिर आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 क्या कर रहा है? समाज के सभी वर्ग। चलिए तो प्रश्न संख्या 15 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का जो क्या कहलाता है? उत्पादन, विनियोग, व्यापार, अर्थव्यवस्था। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थव्यवस्था कहलाता है। 16 नंबर प्रश्न, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित किया?
तो 16 का राइट आंसर आप लोग कमेंट में फटाफट से बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एवेंजर हावर्ड। 17 नंबर प्रश्न, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? अमेरिका, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड। ये तो क्वेश्चन हमारे नोट्स में भी मिल जाएगा, जर्मनी में हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। प्रश्न संख्या हमारा 18 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 क्या कार्य, ध्यान दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, WC बनर्जी। क्या नाम था? WC बनर्जी। 19 नंबर प्रश्न, दास कैपिटल की रचना किसने किया था? तो आप लोग 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स ने, जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। 20 नंबर प्रश्न, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? 20 नंबर प्रश्न, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बिस्मार्क ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिस्मार्क। चलिए प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 क्या करा, ध्यान दीजिएगा। गैरीबाडी पेशे से क्या था? सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। तो गैरीबाडी, ये तो पता होगा आपको, क्या था? नाविक था। गैरीबाडी पेशे से क्या था? नाविक था, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 22 नंबर प्रश्न, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 में। कब हुआ था? 1861 में। ध्यान दीजिए, कब हुआ था? 1861 में हुआ था। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 में। यहाँ पे थोड़ा सा ही मोबाइल का प्रॉब्लम है, इस वजह से इधर उधर चल जाता है। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 क्या कर रहा है? द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फान बोई चाऊ ने लिखा था। किसने लिखा था? फान बोई चाऊ ने। प्रश्न संख्या हम लोग 24 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 क्या कर रहा है? ध्यान दीजिएगा। करा कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो 1929 लाहौर। फटाफट से बताइए आप लोग। 24 नंबर प्रश्न का उत्तर फटाफट से बताइएगा आप लोग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1929 लाहौर। 25 नंबर, AITUC का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? AITUC का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया था? लीटन ने, रिपन ने, कर्जन ने, इरविन ने। तो 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कर्जन ने किया था। 27 नंबर प्रश्न, पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है? भेड़, खरगोश, शेर, भालू। 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भेड़ के। 28 नंबर, कांडला पतन किस राज्य में बनाया गया? 28, कांडला पतन किस राज्य में बनाया गया? गुजरात में। 29 नंबर प्रश्न, बिहार का रेलवे एकमात्र मुख्यालय कहाँ है? 29 का, बिहार में रेलवे का मात्र एक मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। प्रश्न संख्या 30, भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ? भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ? बताइए आप लोग। 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1985 में। कब? 1985। कब लागू? 1985 में। प्रश्न संख्या हम लोग 31 की तरफ चलते हैं। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो। मुद्रा की परिभाषा किसने दिया था? बताइए, किसने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हार्टले विदर्स ने। हार्टले विट्स लिखता है। 32 नंबर, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुआ? ऑप्शन नंबर डी, 1982 में। 33 नंबर, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? प्रश्न संख्या हम लोग 34 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 34 क्या कर रहा है? ध्यान दीजिएगा। 34, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? बताइए आप लोग। 34 नंबर, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में। 35 नंबर, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? असम। 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असम। 36, इनमें कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? पेट्रोल रसायन, लौह अयस्क, चित्ररंजन, लोकोमोटिव और चीनी उद्योग। तो 36 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चीनी उद्योग जो है। प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 37 की तरफ। करेक्ट, निम्न में कौन सा उद्योग चूना पत्थर के कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सीमेंट उद्योग। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन प्रश्न संख्या डी। क्वेश्चन संख्या 38, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में की गई है? ऑप्शन डी, पंचायती राज व्यवस्था। 39 नंबर प्रश्न, लोकसभा निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? 39 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बताइए आप लोग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 543। प्रश्न संख्या 40 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 40 क्या करा, ध्यान दीजिएगा। इसका 543 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन भारतीय यूनियन
भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? 40 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी महेंद्र सिंह टिकैत। 41 राजनीतिक दलों का न्यूज़ सर्वप्रथम किस देश में पड़ा? ऑप्शन ए ब्रिटेन में। 42 नंबर प्रश्न, किसके फैसले को व्यक्तिगत पूर्वग्रह के आधिकारिक रहती है? 42 नंबर प्रश्न किसके? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किसके हो जाएगा? गैर लोकतांत्रिक। प्रश्न के हम लोग चलते हैं 43 की तरफ। 43 नंबर 42 नंबर प्रश्न हो गया होगा, आपको उम्मीद करते समझ में आया होगा। 43, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति करते हैं। 44, एशिया का पहला निर्यात संवर्धन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न, सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? ऑप्शन ए राजस्थान में। कहाँ हुई? राजस्थान में। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 46 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 46 क्या करें, ध्यान दीजिएगा। बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पटना। 47, वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 5। 48, स्वर्ण आभूषण को परिशुद्धता को जांच करने के लिए किस मान्यता चिन्ह का आवश्यक होना आवश्यक है? हॉलमार्क्स। चलिए हॉलमार्क्स होता है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 49 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 49 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। साख का अर्थ क्या होता है? विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता है और बी दोनों, इनमें कोई नहीं। तो 49 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों होता है। विश्वास करना भी होता है, ऋण लौटाने की क्षमता भी होता है। 50, बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति कौन सा है? 50 का इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोफेसर मोनू यूनुस। 51, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? बताइए, सेवा क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2। 51 का आप लोग फटाफट से राइट आंसर हो जाएगा 2। गैर सेवा क्षेत्र और कौन सा बोलाता है, सरकारी सेवा क्षेत्र और गैर सेवा क्षेत्र। प्रश्न के हम लोग 52 की तरफ चलते हैं। WTO का विस्तार रूप क्या है? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 52 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर, सॉरी गलती लिखा, ओमेन लिखा ए नंबर में, बी राइट आंसर होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बोल सही रहे थे, ध्यान ना दिए थे। बी नंबर हो जाएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन जिसका हिंदी होता है। प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं, प्रश्न संख्या 53 की तरफ चलते हैं। सूखा एक प्रकार का आपदा है, बताइए सूखा कौन सा आपदा होगा? प्राकृतिक आपदा होगा। 54, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में। B.A. नायपाल कौन थे? B.A. नायपाल कौन थे? 55 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नोबेल पुरस्कार विजेता। चलते हैं आगे, प्रश्न संख्या 56 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 56 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 56 कर रहा है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है जो सबसे बड़ा तोहफा है? बड़ा अच्छा है क्वेश्चन है, 56 नंबर बड़ी अच्छा है, आप लोग बताइएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मार्टिन लूथर कहा था। 57, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस ने। बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति का नाम पृथ्वी को कहते हैं। 58 का फटाफट से आंसर दीजिएगा, नीला ग्रह। पृथ्वी तो अधिक जल के करने से नीला ग्रह भी कहा जाता है, आप सभी को पता भी होगा। 59 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। 59 नंबर प्रश्न, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, भाखड़ा नंगल परियोजना। राइट है ऑप्शन नंबर सी, सतलज पर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ? 60 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हाजीपुर। क्या हो जाएगा? हाजीपुर। प्रश्न के हम लोग चलते हैं 61 की तरफ। भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार का ऋण का लेन देन होता है? भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋण का लेन देन होता है, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्पकाल। अल्पकाल मतलब कुछ समय के लिए, दीर्घकाल मतलब बहुत दिनों के लिए। भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी? मुंबई से पुणे, मुंबई से थाने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुंबई से थाने हो जाएगा। मुंबई से कहाँ तक चला था? थाने। चलिए 33 किलोमीटर शायद उसकी कुल दूरी थी। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है? तो 63 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश जो है। 64, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? जूट, कपास, जूट, तंबाकू, कपास, रबर। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूट को कहा जाता है। प्रश्न हम लोग 65 की तरफ चलते हैं। थोड़ा टाइम कम है इसलिए तेज में कराना है, नहीं तो पूरा ऑप्शन देकर कराते हैं।
चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो 65 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दूसरा। 66 नंबर प्रश्न, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तब तो जानबे करते हैं 15 मार्च 1950 को। 67 नंबर, प्लास्टिक मुद्रा है, एटीएम, ड्राफ्ट, चेक, इनमें कोई नहीं। प्लास्टिक का कौन बना होता है? 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एटीएम जो होता है प्लास्टिक का मुद्रा है। 68 नंबर प्रश्न, भारत में वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 68 का मुंबई हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मार्च, 15 मार्च, 19 मार्च, 22 अप्रैल। तो 69 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 15 मार्च को। 70, भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1904 में। 71 नंबर, इनमें से कौन पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार। 72, भारत सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? लोकतंत्र। 73 नंबर, भूपटल के नीचे वह स्थान जहाँ भूकंप का जन्म होता है उसे कहते हैं? बताइए आप लोग। 73 नंबर प्रश्न का राइट आंसर भूकंप केंद्र कहते हैं। और जहाँ महसूस किया जाता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? 74 का, ये भी क्वेश्चन कल पूछा जाता है, डिगबोई होगा। 5, विश्व में पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून। 76 नंबर, सत्ता में भागीदारी का सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई? सबसे अच्छा प्रणाली कहाँ विकसित की गई? तो राइट आंसर बेल्जियम में। ऑप्शन नंबर सी बेल्जियम होगा। प्रश्न के 77 देखते हैं, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 78, लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने और प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? जनता को। 79, भारत में लोकतंत्र के कितने अंग हैं? भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? 79 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 3 हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न का 80 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। भारत में संघ राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कौन करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें सभी होगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 17 मिनट में आपका 80 का ऑब्जेक्टिव हम करा चुके हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो।